हाय गाइस, मेरा नाम विपिन कुमार गुप्ता है और मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। मैं काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था। मैं काफ़ी स्ट्रेस में था, काफ़ी परेशान था। जब से मैंने मोहिनी मैडम से बात किया है तब से मुझे मेरे केस में बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत संतुष्टि हुई है और मैं अब ठीक से हूँ, काफ़ी संतुष्ट हूँ। अब मुझे बहुत सुकून है। तो वहां पर भी इनकी पत्नी ने अपने रवैये में कोई खास फर्क नहीं दिखाया और उसी तरह से वो उत्पात मचाती रही, उसी तरह से परेशान करती रही। और ये एक बात जो मेरे सभी सब्सक्राइबर को परेशान कर रही है कि पत्नियां जब भी अपने पति से लड़ झगड़ करके बिना किसी बात के रूठ करके अपने मायके में जाकर के बैठ जाती हैं, तो वो सबसे पहला जो केस किया करती हैं वो खर्चे का केस किया करते हैं। चाहे वो खर्चा पाने की अधिकारिणी हो या ना हो, चाहे उनका पति उनकी पूरी देखरेख कर रहा था, तब भी वो खर्चा मांगने की कोशिश किया करती हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप सभी के साथ मैं अपने वकालत के 25 साल पूरे होने की खुशी में स्पेशल सिल्वर जुबली सीरीज बना रही हूं और इस सीरीज का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। ये ऊपर दिए गए इस नंबर पर आपने एक मैसेज करना है कि आप भी इस सीरीज का हिस्सा बनना चाह सकते हैं। हो सकता है कि अगले लकी विनर आप ही हों। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस स्पेशल सिल्वर जुबली सीरीज के लकी विनर नंबर 5 हैं विपिन कुमार गुप्ता जी, जो लखीमपुर यूपी के निवासी हैं और इनकी पत्नी गोरखपुर यूपी में ही निवास करती हैं। इस पति और पत्नी की शादी सन 2018 में होती है और इनको एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया इनके परिवार में प्रवेश करती है जो आज 2 साल की हो चुकी है। और ये जो पत्नी है, ये जब से शादी होकर के आई हैं तब से लेकर के इन्होंने घर में उत्पात मचा रखा है, बवाल मचा रखा है। छोटी छोटी बात के लिए ये परेशान करती हैं विपिन कुमार गुप्ता जी को। और जब ये सभी लोग इकट्ठा एक साथ, यानी कि विपिन कुमार गुप्ता जी अपने माताजी पिताजी के संग रह रहे थे, तो उनकी इन गलत हरकतों की वजह से इनके बुजुर्ग माता पिताजी को जो परेशानी आ रही थी, उस चीज को देखते हुए ये अलग हो गए। क्योंकि अब माताजी और पिताजी ने इनको कह दिया कि भैया माफ करो, इस बुढ़ापे में हमको ये दिन ना दिखाओ, हमें चैन से रहने दो। और ये सब चीजें देखते हुए ये विपिन कुमार गुप्ता जी किराए के एक मकान में शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। कुछ दिन ठीक ठाक रहता है क्योंकि नया घर आया था, नया परिवेश था, नया सारा सर्कमस्टांसेस थे, नया सारा एटमॉस्फेयर था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनकी बीवी ने फिर अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो फिर पहले की तरह ही उत्पात मचाने लगी। छोटी छोटी बात पे चिल्लम चिल्ली, छोटी छोटी बात पे तू मैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई और छोटी छोटी बात पर मारपीट हो जाया करती थी। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे घरों में। हालांकि मैं आप सभी के साथ एक बात आज भी कहना चाहूंगी, आज भी ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी पत्नियां हैं जो अपने पति के और ससुराल के जो जुल्म है उनको बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन बहुतायत कोर्ट के अंदर इसी तरह की स्त्रियों की है कि जो बिना किसी बात के अपने पति पर और अपने ससुराल के अन्य लोगों पर मारपीट के इल्जाम झूठे लगाया करती हैं। खैर, जब ये इस किराए के मकान को सहन नहीं कर पाए, इसका खर्चा ये सहन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ आपको ये बता देना जरूरी होगा कि ये जो विपिन कुमार गुप्ता जी हैं, ये एक किराने की दुकान में काम करते थे और 8 से 10 हजार रुपए इनका सैलरी हुआ करती थी। और उसी सैलरी से ये घर के खर्चा भी, किराया भी और बाकी अन्य जो खर्चे थे उनको वो सहन कर रहे थे। लेकिन इन्होंने
हाथ पैर जोड़े अपने माताजी पिताजी को और कहा कि चाहे हम अलग, यानी कि चाहे ये दोनों अलग क्यों ना रह रहे हों, इनके जो माताजी पिताजी की वृद्धावस्था की जो ये शांति वाला जो समय है उसमें ये लोग खलल नहीं डालेंगे। इस बात की इन्होंने गुहार लगाई कि इनसे ये जो किराया है, जिस किराए के मकान पर ये अपनी छोटी सी बिटिया और अपनी पत्नी को लेकर के अलग हुए थे, वहां का जो किराया है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 8-10 हजार रुपए की सैलरी में इनको बहुत मुश्किल आन पड़ रही है। यहाँ पर विपिन कुमार गुप्ता जी के पिताजी के पास एक और छोटी सी प्रॉपर्टी थी, बहुत ही पुराना एक मकान था। तो विपिन कुमार गुप्ता जी की गुहार को सुनते हुए इनके पिताजी ने इनको इनके एक पुराने मकान में रहने की अनुमति दे दी। ये पति और पत्नी, ये मकान भी लखीमपुर में ही था, ये लोग शिफ्ट हो गए और लखीमपुर में जाकर के रहने लगे। यहाँ पर आप सभी को एक बात और बताना चाहूंगी कि इन दोनों की शादी होती है 10 दिसंबर 2018 को, और दिसंबर 2019 में ये अपने माताजी पिताजी से अलग हो गए थे, यानी कि करीबन 9 महीने ही मुश्किल से ये अपने माताजी पिताजी के पास रहे थे। खैर, आखिरकार मैं आपको बता रही थी कि ये लोग जब परेशान हुए और जब ये लोग इस किराए के मकान को छोड़ करके अपने पिताजी के पुराने मकान में आकर के रहने लगे, तो वहां पर भी इनकी पत्नी ने अपने रवैये में कोई खास फर्क नहीं दिखाया और उसी तरह से वो उत्पात मचाती रही, उसी तरह से परेशान करती रही। और ये जो विपिन कुमार गुप्ता जी है, ये अपनी पत्नी के जुल्मों को चुपचाप सहने के लिए मजबूर था, क्योंकि यहाँ पर इसको झिझक हो रही थी ये किसको जाकर के बताए कि इसकी पत्नी इसके साथ किस किस तरह से अत्याचार करती है। हालांकि यहाँ पर मैं विपिन कुमार गुप्ता जी, आपको भी और मेरे जितना भी लोग इस समय पे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को ये कहूंगी कि चाहे पत्नी है, उसको अपने पति के अत्याचारों को नहीं सहना है। इसी तरह से अगर वो पति है तो उसको भी अपनी पत्नी के अत्याचारों को नहीं सहना है। अगर आप पति या पत्नी दोनों में से किसी को भी अत्याचार दूसरी तरफ से मिल रहे हैं तो आपको इसकी सूचना समय रहते पुलिस थाने में जरूर देनी है, ताकि ये जो आप पुलिस में सूचनाएं देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और उनकी रिसीविंग बकायदा अपने पास रखते हैं, अगर द्वितीय पक्ष जो कि आपको परेशान कर रहा है वो अगर और ज्यादा परेशान करे और कल को वही आपके ऊपर झूठे केसेस अगर करेगा, तो ये जो इंफॉर्मेशन होती हैं ये आपके केस को, आपके डिफेंस को सपोर्ट करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो खैर, आखिरकार ये जो इनकी बीवी है, ये 2 मई 2022 को इनको छोड़ करके अचानक से अपनी छोटी सी बिटिया को भी साथ में लेकर के और ये अपने मायके में जाकर के बैठ जाती हैं। यहां पर ये जो विपिन कुमार गुप्ता जी हैं, ये जो अपने पिताजी के पुराने मकान में रहा करते थे, उनके रहम पर, यानी अपने पिताजी के रहम पर उनके पुराने मकान में रह रहे थे, उनके जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास के पड़ोसी हैं, जब उन्होंने ये देखा कि इनकी बीवी इनको छोड़ करके मायके में चली गई है, तो आसपास के लोगों ने इनको हंसी का पात्र बना लिया। यहां मैं आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगी कि इस तरह की स्थिति अगर किसी के साथ भी आ जाए, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, तो प्लीज आप उसको परेशान ना करें। अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते, अगर आप किसी का दुख कम नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका दुख तो ना बढ़ाएं। खैर, जब ये इस आसपास की हंसी को, आसपास के मजाक को जब ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो आखिरकार ये चुपचाप से इन्होंने एक किराए का मकान लिया और यहां पर ये रहना शुरू कर देते हैं। और अब इनके साथ एक और समस्या कि पहले तो जिस किराने की दुकान पर ये काम कर रहे थे और कहीं से 8 से 10 हजार रुपए ये कमा पा रहे थे, यहां पर ये मजबूर हो गए हैं अपने पत्नी के अत्याचारों के चलते, अपनी पत्नी के मनमर्जी से अपने आप मायके चले जाने से, इनको बिना बात के बीच मझधार में छोड़ करके चले जाने से जो इनकी बुरी हालत हुई है, उसकी वजह से ये मजबूर हुए और इन्होंने मजबूर होकर के किसी अन्य जगह पर किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। और अब इनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। इनके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उसी से इन्होंने इस किराए के मकान को लिया और यहां रहना शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने एक प्राइवेट जॉब अब पकड़ी है, छोटी सी, और जिसमें बहुत ही थोड़ा पैसा
इनको मिल पा रहा है। लेकिन हम ईश्वर से ये उम्मीद रखते हैं, ये कामना करते हैं कि विपिन कुमार गुप्ता जी, आपका जो ये बुरे दिन है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, और हो सके तो आपकी बीवी को सुध आ जाए, ईश्वर उनका जो दिमाग थोड़ा सा हिला है वो फिर से ठीक हो जाए और वो आकर के आपको और बच्चे को पूरा प्यार देना शुरू करे और आप परिवार की तरह रहना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर एक और जो समस्या आती है कि अभी करीबन 15 से 20 दिन पहले विपिन कुमार गुप्ता जी को कहीं से ये बात पता चली है कि इनकी बीवी ने 125 यानी खर्चे का केस इनके ऊपर कर दिया है। तो यहां पर कौन इस मोहतरमा को बताए कि विपिन कुमार गुप्ता जी ने तो नहीं कहा था आपको जाने के लिए, आप स्वयं गई हैं, अपनी मर्जी से गई हैं, बिना आप अपने पति को बताए हुए गई हैं, बिना उसकी परमिशन के। जब आपने बताया नहीं तो परमिशन तो कहां से आएगी, तो आपको ये खर्चा क्यों दिया जाए? कानून ये तो जरूर कहता है कि हर एक ब्याहता पत्नी को और उसके बच्चे को खर्चा मिलना चाहिए, लेकिन क्या कानून पत्नियों को ये नहीं कहता कि अगर वो बिना बताए अपनी मर्जी से अपने मायके में जाती हैं तो उनको खर्चा नहीं मिलेगा? तो आप समझ ले मैडम कि आपके माध्यम से मैं सभी लड़कियों को बता रही हूं कि ऐਵੇਂ ही कि क्योंकि कानून कहता है सभी ब्याहता स्त्रियों को खर्चा मिलना चाहिए, तो खर्चे का केस नहीं खड़ा करना है आपने, बल्कि अगर वाकई में आपके साथ ऐसी परेशानी आन पड़ी है तो उनको खर्चा जरूर मिला करता है कोर्ट्स के द्वारा। ये मैं बहुत सारे पुराने वीडियोस में आप सभी को बता चुकी हूं। यहां विपिन कुमार गुप्ता जी आपको करना क्या है, क्योंकि अभी आपको सम्मन्स रिसीव नहीं हो पाए हैं, आप पहले इंतजार कीजिए, उसके सम्मन्स आने दीजिए। जब उसके सम्मन्स आते हैं तो आप उसको रिसीव करके कोर्ट में जरूर पेश होइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि उसके सम्मन्स रिसीव ना करके उसका केस खराब करना है, बल्कि उसका केस खराब करने के साथ साथ जो आपका एक चेहरा है वो भी कोर्ट के सामने गलत हो जाता है। तो आप सम्मन लेने से इनकार ना कीजिएगा। दूसरी बात, क्योंकि ये खर्चे का केस है तो यहां पर आपको अपने बचाव के लिए सबूत पहले से इकट्ठे कर लेने होंगे। आप जहां पर किराने की दुकान पर जब काम कर रहे थे, आपके पास वो सर्टिफिकेट या जो सैलरी किस तरह से आया करती थी वो आपके पास होनी चाहिए। आपका जो अकाउंट है उसमें कितने पैसे इस समय हैं, इस बात पर आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप परेशानी में जरूर आन पड़ सकते हो, और आप कोशिश करें कि आप जितना भी खर्चा करें आप कैश में ना करें, बल्कि आप अपने सारे के सारे जो खर्चे हैं वो बैंक के माध्यम से करें, चाहे वो ट्रांसफर हो या किसी ऐप के थ्रू, चाहे वो पेटीएम है, गूगल है या कुछ इस तरह की जितनी भी एप्स हैं, इसके थ्रू आप अपने सारे खर्चे करें, ताकि आप कल को कोर्ट में ये दिखा सके कि ये खर्चा आपका होता है। और अब जहां पर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, उस प्राइवेट जॉब में भी जो भी आपको पैसा मिलता है, चाहे वो 4,000 मिलता है, चाहे वो 5,000 मिलता है, आपका जितना भी वो पैसा मिलता है, कोशिश करें कि उस पैसे को आप उस प्राइवेट जो जॉब जहां कर रहे हैं, जो वो कंपनी है, उसको कहें कि वो पैसा ट्रांसफर आपके अकाउंट में करें, ताकि कल को आप ये दिखा सकें कि आप सिर्फ इतना ही कमाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपके पास इस तरह से पैसे नहीं आया करते तो बीवियां जोर लगा लगा करके कहती है ये झूठ बोल रहे हैं जी, ये 50,000 रुपए महीना कमाते हैं जी, ये लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप कोशिश करें कि जो आपकी सैलरी आ रही है, जितनी भी आ रही है, वो आप अपने अकाउंट में लें। इसी तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपने जितने भी सारे जो खर्चे करने हैं वो सारे के सारे आपने अपने अकाउंट के थ्रू करने हैं, यानी कि आपके पास आपकी पासबुक में एंट्री होनी चाहिए। इसी तरह से आप वहां जो किराए का मकान लेकर के रह रहे हैं, चाहे वो 2,000 का है, चाहे वो 4,000 का है, जितने भी 1,000 का मकान है, उसका आपके पास रेंट एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए, ताकि आप जब कोर्ट में उसके सवालों का जवाब देने के लिए कोर्ट में उपस्थित होते हैं तो वहां पर आप ये दिखा सके कि आप अब किराए के मकान पे रहते हैं और इतना आपका किराया है। इसी तरह से अब देखिए, आपका इधर से प्राइवेट जॉब से आपका कितना पैसा आ रहा है वो आपके अकाउंट में है, आपका किराया कितना कट रहा है हर महीने का वो आपके अकाउंट की डिटेल में है। अगर आपका बिजली का पैसा या कोई और भी बिल जो जा रहे हैं वो भी अगर आपके अकाउंट में है तो वो सारा खर्चा आपके अकाउंट शो कर रहा है। यहाँ पर आपको अपनी बीवी के केस को जब आप बचाव करने के लिए खड़े होते हैं
तो आपको अपने कथनों को साबित करने में बहुत आसानी आन पड़ती है। इसी तरह से अगर आप अपने बुजुर्ग माताजी और पिताजी को कुछ पैसे भेज रहे हैं अपनी इस सैलरी में से, तो वो भी आप कोशिश करें कि ट्रांसफर के हो, यानी कि वो भी अकाउंट में आ जानी चाहिए। मोटा मोटी मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जो भी खर्चे करते हैं वो सारी की सारी चीजें आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ताकि आपकी जो पत्नी जो कह रही है उसको जब आप झूठ साबित करते हैं तो आपको सिर्फ मुंह से कहने से, जैसा मैंने कहा ना हमेशा कि वक्तम नहीं होता है लिखतम होता है, तो यहाँ आपके सारे के सारे जो सबूत हैं वो आपके केस को सपोर्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आपकी पत्नियां बिना बात के अपने घर में जाकर के बैठ जाया करती हैं तो आपको ये बात कोर्ट में साबित करनी है कि वो अपनी मन मर्जी से आपको छोड़ करके गई हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पत्नी को पैसा देने से बच सकते हैं। और साथ ही साथ जब तक आपका केस चलता रहता है, मैंने आपको सारी चीजें बताई कि आपके पास हर एक चीज का प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, ताकि आप अपनी पत्नी के 125 के खर्चे के केस को झुठला सके। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।